नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिले भर में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने मासिक वेतन और ईपीएफ से जुड़ी समस्या को लेकर किया अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। सदर अस्पताल में दिया धरना, कहा कंपनी द्वारा कार्यप्रणाली में नहीं किया जा रहा है सुधार। नगर भवन गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल संरक्षण के मुद्दों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। डीसीएसपी ने किया विधिवत उद्घाटन। बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव पर डाला गया प्रकाश। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की हुई अहम बैठक। पार्टी और संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान समेत अन्य बिंदुओं पर हुई गहन चर्चा। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने की अध्यक्षता, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पीरटांड के खुखरा में जमीन विवाद को लेकर निजी स्कूल के गेट पर कुछ लोगों ने जमीन मामले को लेकर दिया धरना। बेरंग स्कूल से घर लौटे बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर मामले को कराया शांत, सीओ करेंगे जांच। और डीसी ऑफिस सभागार में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मुद्दों पर हुई बैठक। डीसी ने स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिया जोर। संवेदनशील होकर कार्य करने का दिया निर्देश। और अब खबर विस्तार से। जिले भर में कार्यरत करीब 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए सोमवार को 12 बजे सदर अस्पताल में धरना दिया। सदर अस्पताल सहित जिले के सभी 13 ब्लॉक में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी कर्मचारी काम करते थे। कार्य बहिष्कार का मुख्य कारण मासिक वेतन और ईपीएफ से जुड़ी समस्या सहित 7 सूत्री मांग शामिल है। जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले धरना दिया गया। धरना के दौरान जेएलकेएम केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती और ईपीएफ में लगातार गड़बड़ी कर रही है। कहा कि पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को मामले को लेकर आवेदन देने के साथ ही आंदोलन किया जा चुका है। बावजूद इसकी कंपनी के कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है और न ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण कर्मियों में भारी आक्रोश है। वहीं कर्मियों की माने तो वेतन में कटौती और ईपीएफ में गड़बड़ी के कारण उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। इस दौरान 7 सूत्री मांगों को लेकर जानकारी दी गई। धरना में जेएलकेएम अर्जुन पंडित, रंजन कुमार, विकास झारखंडी, नीतीश रॉय, मिहिर चंद्रवंशी, सुभाष चौधरी, हर्षित भदानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के अलावे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी अफ्ताब आलम, मिंकल कुमार गुप्ता, नवीन कुमार गुप्ता, नागेंद्र मिश्रा, ऋषभ कुमार, चंदन वर्मा, सुनील यादव सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग को जो पैसा मिला है, तनख्वाह जो मिला है वो कट के मिलता है और एब्सेंटी बोलता है कि नहीं दिए हैं करके। एब्सेंटी हम लोग देते हैं और जब पैसा मांगते हैं तो देता नहीं है। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना करके रखता है और जब मांगने लगते हैं हम लोग पैसा तो बोलता है कि नहीं एब्सेंटी लाओ, तो लिखित लाओ। और लिखित कहाँ से आएगा कि एब्सेंटी कहाँ से? तो ऑनलाइन नहीं होता है तो होगा कहाँ से? जिसका पीएफ है, पीएफ ना आधा बना आदमी को, आधा आदमी को नहीं बना है। एसआई है तो एसआई में बोल देगा कि नहीं अनमैरिड है। अनमैरिड कैसे रहेगा? नाती पोता वाला आदमी रहता है यहाँ। और जिसका 5000 तनख्वाह है तो 2000 देता है। अभी जो बताए अनमैरिड और मैरिड की बात, 2019 में ज्वाइनिंग लिया है और 23 से कटा रहा है। 23 और 24 का कटा, 25 का गायब हो गया। ये कहाँ का नियम है? और जब कुछ बोलते तो पेपर लेकर आइए, पेपर लेकर आइए। पेपर कहाँ से लाएंगे? पेपर तो वो देगा ना कि कहा लिखा पढ़ी किया नहीं किया। यदि बोलते हैं ये कहाँ का मामला और किस कंपनी का मामला है? बालाजी और शिवाजी, गिरिडीह जिला का जितना आउटसोर्सिंग का कंपनी है। किस डिपार्ट का है?
सब डिपार्ट है। स्वास्थ्य विभाग में जितना डिपार्ट है सब है, ऊपर से लेकर ऊपर तक। इसका यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बालाजी शिवाजी, लगातार 4 सालों से यहाँ जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है जो आउटसोर्सिंग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका जो है ना मतलब भरपूर शोषण कर रही है। सैलरी में कटौती करती है, पीएफ ईपीएफ जो मतलब आज तक लगभग किसी को दिया ही नहीं है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वो जो कर्मी लोग हैं यहाँ जो आपका जो आउटसोर्सिंग में आए 70 हज़ार रुपये लेके कर्मियों को रखा गया है। तो मुख्य मांग यही है कि जो 70 हज़ार लेके रखा गया है जो कर्मियों का, वो पैसा लौटा है। दूसरा जो पीएफ ईपीएफ वाला जो मामला है, पीएफ ईपीएफ का मामला बहुत गंभीर मामला है और इसमें करोड़ों रुपया जो सरकार का राजस्व है उसका गमन किया है बालाजी और शिवाजी का कंपनी ने। और ये जो कर्मी हैं दिन रात काम करते हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और जो इनका सैलरी समय पे नहीं दिया जाता और सैलरी दिया भी जाता है तो अपने मन से मनमानी ढंग से वो काट के दिया जाता है। हमारी ये 6 सूत्री मांगे हैं और इस बार हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और पूर्ण कार बहिष्कार करके जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं पूर्ण कार बहिष्कार को लेकर। नगर भवन गिरिडीह में सोमवार को 11 बजे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने और संबंधित अधिकारियों को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण में बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बाल व्यापार के खतरे, इसके कारणों और पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों, बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों, बाल श्रमिकों की सुरक्षा और पुनर्वास के तरीकों, यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों, बाल अनुकूल प्रक्रियाओं और बाल संरक्षण में अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला समेत समाज कल्याण और बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, व्यक्तिगत और सामूहिक पोस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसी महत्वपूर्ण बाल संरक्षण संबंधी समस्याओं पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर अद्यतित ज्ञान और कौशल प्रदान करना है ताकि वे बच्चों के अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की बैठक सोमवार को 11 बजे से बस स्टैंड रोड स्थित जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। इस मौके पर सभी केंद्रीय समिति सदस्य, जिला समिति पदाधिकारी, सभी प्रखंड अध्यक्ष और सचिव, महानगर अध्यक्ष, महानगर सचिव उपस्थित थे। इस मौके पर पार्टी का विस्तार, वर्ग संगठन इकाई का विस्तार, सदस्यता अभियान समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया। इस मौके पर सांगठनिक विषयों पर चर्चा के साथ साथ जिला समिति एवं वर्ग संगठन के गठन पर चर्चा किया गया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि महाधिवेशन के बाद हम लोगों की यह पहली बैठक है। बैठक में पार्टी विस्तार समेत सदस्यता अभियान और स्थिति के साथ साथ योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता तत्परता से लगे हुए हैं। मौके पर अजीत कुमार, पप्पू, प्रणव वर्मा, महालाल सोरेन, कृष्ण मुरारी शर्मा, शहनबाज अंसारी, रॉकी सिंह, अशोक राम, प्रमिला मेहरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
बिहार के खुखरा में सोमवार को एक निजी स्कूल के बच्चों को स्कूल से बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि जमीन विवाद के कारण स्कूल गेट पर कुछ लोग सोमवार को 12 बजे तक धरने पर बैठे रहे। घटना की सूचना के बाद वीडियो मनोज कुमार भरांडी, सीओ गिरिजानंद किशको, खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कश्यप, हरलाडी ओपी प्रभारी दीपक कुमार आदि मौके पर पहुंचे और वार्ता के बाद स्कूल को फिलहाल चलने देने पर सहमति बनी। आगे की जांच प्रक्रिया सीओ के द्वारा की जाएगी। बताया गया कि खुखरा में वासु इंटरनेशनल नामक निजी स्कूल संचालित है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के संचालक ने स्कूल खोलने के बहाने आसपास के काफी जमीन जिसमें दूसरे का घर बना हुआ है को खरीद लिया है। जिस जमीन पर वर्षों से घर बना हुआ है उसे कोई कैसे खरीद सकता है। आरोप यह भी है कि फर्जी वंशावली आदि बनाकर जमीन को खरीदा गया है। इस आरोप की शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई होता नहीं देख ग्रामीण सोमवार सुबह स्कूल मुख्य गेट पर ही धरना पर बैठ गए, जिसके बाद सभी बच्चे स्कूल से बैरंग लौट गए। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है जो काफी दिनों से चल रहा था। कोई पीएम आवास बना रहा था जिसको जमीन मालिक रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा। सीओ गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि मामले की सूचना के बाद खुखरा पहुंचा। स्थानीय लोगों ने अपनी बातों को रखा। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को 12 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 15वें वित्त आयोग के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। साथ ही उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सजग और संवेदनशील होकर कार्य करने और अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर बल दिया। बैठक में पीएम अभीम योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत जारी कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न सीएससी, एचएससी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में कार्य एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल को निर्देशित किया गया कि कार्यों में तेजी लाया जाए। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि जिन केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने में समस्या हो रही है उनमें संबंधित अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन यूनिट्स का निर्माण कार्य अपूर्ण है उन्हें जल्द पूरा कराए तथा जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उसे योजनाबद्ध रूप से संचालन करे ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। जिला खेल कार्यालय गिरिडीह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर गिरिडीह स्टेडियम समेत अन्य स्थानों पर सोमवार को 4 बजे खेल प्रतियोगिता व अन्य कार्यक्रम कराए गए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला खेल पदाधिकारी के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, मैत्री और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी और सभी आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। विशिष्ट अतिथियों में डीपीआरओ गिरिडीह खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह एवं झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया और उन्हें प्रेरणा दी। गिरिडीह स्टेडियम में क्रॉस कंट्री दौड़, कबड्डी, फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता कराई गई। वहीं डुमरी में साइकिलिंग, इधर गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो और बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। टुंडी रोड से लगे जमबाद स्थित मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में विश्व बंधुत्व एवं ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 5 बजे ओलंपिक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मैं मोंगिया स्टील के बारे में पहले से सुन रखा था।
परंतु मोंगिया स्टील ने गिरिडीह के धरती पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का इतना उत्कृष्ट वॉलीबॉल की स्थापना की, यह वास्तव में वॉलीबॉल खेल को एक नया मार्ग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आज ओलंपिक डे के अवसर पर यहां पहुंचकर काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और यहां की व्यवस्थाएं निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोंगिया द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। मौके पर एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि निस्वार्थ भाव से इस एकेडमी के उत्थान के लिए प्रयासरत रहूंगा और आगामी दिनों में सभी प्रकार के वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करूंगा ताकि बच्चे कम समय में अधिक प्रशिक्षण का लाभ उठा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोंगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोंगिया एवं बलविंदर सिंह मोंगिया, एकेडमी के सचिव जयदीप सरकार, सदस्य राकेश कुमार, अभय सिंह, आदिल सिद्दीकी, एलबी सिन्हा इत्यादि मौजूद थे। ही अच्छा दिन है। आज ओलंपिक डे सारा वर्ल्ड मना रहा है, सारी दुनिया मना रही है और इसके बीच में हम लोगों ने भी गिरिडीह में ओलंपिक डे के दिन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बच्चों को यहाँ पर खेल के विषय में सारी जानकारियाँ दी। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गिरिडीह के उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वचन दिए और बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों के भविष्य का यही समय है जिस समय बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं, अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और वो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ में अन्य सुविधाएं का लाभ उठा पाएंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। तो इस विषय में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और आज उपायुक्त महोदय ने सारा भ्रमण करके मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का सारा देखा है कि कैसा हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और बच्चों से मिल करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आज हम लोग और ओलंपिक डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि सोमवार को 1 बजे शिवपुरी स्थित भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि डॉक्टर मुखर्जी 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर स्वदेश लौटने पर अल्प आयु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित किए। कोलकाता यूनिवर्सिटी में कुलपति का पद पर थे। एक कुशल विचारक एवं प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि एवं ख्याति निरंतर आगे बढ़ती रही। उन्होंने स्वेच्छा से राजनीति में प्रवेश किए और भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य दलों के नेताओं से मतभेद के कारण मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर उनके सिद्धांतों एवं विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, भाजपा युवा प्रदेश मंत्री संजीव कुमार, भाजपा पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमेंद्र सिंह बग्गा, पूर्व नगर अध्यक्ष सुनीत सिंह उर्फ पप्पू, महामंत्री सिंकू सिन्हा, जिला कार्य समिति सदस्य अरविंद चंद्र राय, ओबीसी मोर्चा कार्य समिति सदस्य वासुदेव राम चंद्रवंशी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक मौजूद रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने डीसी ऑफिस कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को 2 बजे पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन एवं रिन्यूअल को लेकर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। साथ ही उपायुक्त ने गिरिडीह जिला में अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छापेमारी दल का गठन करते हुए गहन छापेमारी अभियान चलाने एवं आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिक के विरुद्ध एक कमेटी बनाई जाए
जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संबंधित ब्लॉक के MOIC के द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण कर क्लिनिक का जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने IEC के तहत लगाए जा रहे बैनर होर्डिंग्स की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्लान पर चर्चा कर प्रखंड एवं जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने नए अल्ट्रासाउंड केंद्र को लेकर प्राप्त आवेदन की उचित समीक्षा उपरांत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में सोमवार को 11 बजे पत्रकार सुरेंद्र यादव और उनकी पत्नी सुधा देवी ने अपनी 15वीं विवाह वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर दोनों ने लोगों से अपील की कि रक्तदान महादान है और इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसलिए सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पत्रकार सुरेंद्र यादव ने बताया कि यह उनका 75वां रक्तदान था, जबकि उनकी पत्नी सुधा देवी ने 11वीं बार रक्तदान किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने दोनों पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका की सराहना की गई। सुरेंद्र यादव ने बताया कि थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिलने से जान का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यदि हर नागरिक रक्तदान के प्रति जागरूक हो तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। आज अपनी शादी की सालगिरह पर पत्रकार सुरेंद्र यादव पत्नी के संग रक्तदान किए हैं और ये लगातार करते आ रहे हैं। अभी तक इनकी पत्नी 11 बार और सुरेंद्र जी खुद 75 बार के लगभग रक्तदान कर चुके हैं और हम लोगों से अपील करेंगे कि आप भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आए ताकि आपके 1 यूनिट रक्त से किसी को नया जीवन दान मिल सके। झारखंड राज्य महिला जल सहिया कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक कोलडीहा के किरण पब्लिक स्कूल में दिव्या देवी की अध्यक्षता में सोमवार 2 बजे संपन्न हुई। बैठक में सभी प्रखंडों के जल सहिया शामिल हुई। बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक मांगों पर चर्चा एवं विभागीय कार्य संचालन का प्रशिक्षण देना था। प्रदेश अध्यक्ष सितारा प्रवीण और जिला मंत्री सरिता देवी ने जल सहिया के अधिकार और विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रदेश संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जल सहिया सरकारी कर्मी है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा। बैठक में आरोप लगाया गया कि वर्षों से जल सहिया को योजना संचालन से दूर रखकर विभागीय कर्मी और वेंडर मिलकर लूट मचा रहे हैं। यदि आगे भी जल सहिया की उपेक्षा की गई तो आंदोलन होगा। बैठक में लीलावती देवी, कविता देवी, शीला देवी समेत दर्जनों जल सहिया उपस्थित रही। जिले भर में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने मासिक वेतन और EPF से जुड़ी समस्या को लेकर किया अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। सदर अस्पताल में दिया धरना, कहा कंपनी द्वारा कार्य प्रणाली में नहीं किया जा रहा है सुधार। नगर भवन गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल संरक्षण के मुद्दों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। GCSP ने किया विधिवत उद्घाटन। बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव पर डाला गया प्रकाश। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की हुई अहम बैठक। पार्टी और संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान समेत अन्य बिंदुओं पर हुई गहन चर्चा। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने की अध्यक्षता, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पीरटांड के खुखरा में जमीन विवाद को लेकर निजी स्कूल के गेट पर कुछ लोगों ने जमीन मामले को लेकर दिया धरना। बेरंग स्कूल से घर लौटे बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर मामले को कराया शांत। सीओ करेंगे जांच। और डीसी ऑफिस सभागार में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न मुद्दों पर हुई बैठक। डीसी ने स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर दिया जोर। संवेदनशील होकर कार्य करने का दिया निर्देश।
तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।